अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफियत के साथ हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बखैर होंगे। कल अपनी बात नहीं हो पाई क्योंकि मेरे यहाँ जो मदरसा बन रहा है उसकी ढलाई था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मकाम मुकम्मल हो गया आप लोगों की दुआओं का तुफ़ैल में और आप लोगों के ताउन के ज़रिए से। और ताउन तो ज़्यादातर जो है गाँव वाले ही किए, इल्ला इक्का दुक्का जो है किसी ने ज़बरदस्ती भेज दिया तो ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो हो गया है। अब यह है कि करंट अफेयर में शायद आज लास्ट हो, क्योंकि मैं फिर जो है जा रहा हूँ मुताले कुरान के लिए एवत महल। और फिर मैं जो है छोटी छोटी खबरें जो हम रहती हैं तो मैं अपने स्टूडेंट का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उस पर मैं शेयर करता रहता हूँ लम्हा लम्हा बलम्हा। अभी क्या हाल है? अभी हाल यह है कि अमेरिका की हालत ख़राब है, एक लफ्ज़ में कहा जाए तो। और इसराइल की भी हालत ख़राब है। अब ठीक है, उसको जो है डिस्ट्रक्शन की ताकत ज़्यादा है तो वो तबाही मचा रहा है, लेकिन ईरान के पास बर्दाश्त करने की भी कुव्वत ज़्यादा है, क्योंकि उसकी पब्लिक जो है वो बिल्कुल जो है सर पे कफन बांधे अपने रिजीम के साथ खड़ी है कि सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे, इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे। तो इस लिहाज से उन्हें जो है कोई ज़्यादा जो है टेंशन की बात नहीं है, इस लिहाज से कि कैजुअल्टी कितनी हो रही नहीं हो रही है। हाँ, इधर अमेरिका में 2 फौजी भी मर जाते हैं तो उनकी हालत ख़राब रहती है कि हमारी पब्लिक हमारे ख़िलाफ़ न रिवोल्ट हो जाए। तो इस लिहाज से ईरान की जो है बहुत ही मुस्तहकम पोजीशन है कि पूरी पब्लिक उनके साथ। पूरी पब्लिक से मुराद यह है कि कम से कम इस तरह की इसमें 60% भी है तो बहुत ज़्यादा है। अब यह है कि अमेरिका की तो इतनी हालत ख़राब है कि जो डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलापन वाला मगरूर इंसान था, जो बड़े बड़े जो है प्राइम मिनिस्टर को जो है जलील करना अपना जो है समझिए कि टैलेंट समझता था, बुला बुला करके जलील करना, वो आज जो है भीख मांग रहा है, मदद की भीख मांग रहा है। लिटरली मैं बोल रहा हूँ, मदद की भीख मांग रहा है। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि वो भीख मांग रहा है कि प्लीज आओ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बचाओ, खुलवाओ। और जो वो एक्शन ले रहा है वो एक्शन उसके गले ही की हड्डी बन जा रही है। बेंजामिन नेतन्याहू की जो है मौत की खबर उड़ रही है, लेकिन मेरा मानना यह है कि सामने वाला जो है जो बोले वही हम मानते हैं। तो इसराइल कह रहा है कि नहीं मरा है तो हम कहते ठीक है नहीं मरा है। कल होकर के मरा रहेगा तो हम यही कहेंगे कि भाई तुम्हारा मरा भी और तुम झूठ बोले थे। हम क्यों बोले कि भाई जो है कल होकर मैं बोलूँ नहीं हमको लग रहा मर गया, और कल होकर जिंदा हो जाए तो हम भी झूठे साबित हो जाए, तुम्हारी भी वाहवाही रहे। तो नहीं, जो तुम बोल रहे हो ठीक है, कोई मसला नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू रहे या ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यह है कि गर्दिश में तो है खबर। अब ये मैं बता रहा हूँ कि भीख जो मांग रहा है मदद की, और ईरान के भी समझिए कि अभी तक जो है अच्छी पोजीशन है, और हम लोग ऐसी उम्मीद नहीं किए थे कि इतने बेहतरीन फाइट करेगा। यानी कोई भी बैट्समैन जो है उसको बहुत बड़ा स्कोर है। आपको मैं एग्जाम्पल देकर बताऊं कि सामने वाले के पास जो है समझिए कि अगर जो है T20 का मैच है, 28 रन जो है किसी का है, अब यहाँ से जो बैटिंग कर रहा है और ओपनर जाते ही जो है क्रीज से बाहर से खेल रहा है, आप पहले बॉल पे चौवा सिक्स ये लगा रहा है, तब आप क्या कह सकते हैं कि भाई एक तो छोटी टीम थी, लग नहीं रहा था कि ये खेल पाएगा, लेकिन फिर भी जो है एक ओवर में 12 रन, एक ओवर में 15 रन, एक ओवर में 20 रन, तब भी जो है आप कहेंगे कि अभी ठीक है लग मार दे रहा है, लेकिन आगे चल के आउट भी हो सकता है, लड़खड़ा भी सकता है, स्कोर बड़ा है। तो इस तरह ईरान जो है खेल तो दिखा रहा है, रिस्की गेम ले रहा है। अब वो कब तक जो है वो कामयाब होगा ये वक्त बताएगा, लेकिन अभी बिल्कुल घमसान का रन है। यानी आप समझ जाइए कि कोई भी न्यूज़ वगैरह उठाइए तो ईरान में तबाही और इसराइल में सायरन, यही चल रहा है। तो पहले मैं जो है थोड़ा सा इसराइल का आपको दिखा देता हूँ हालत। देखिए ये सब A new wave of retaliatory attacks against Israel overnight, striking a number of central communities. This was the scene in Tel Aviv district early on Sunday. Police say a missile struck injured at least 3 people and damaged several vehicles and buildings. Rescue teams were searching the area to ensure no one was trapped in the debris. These are some of the latest images from the city of Ramla in central Israel. Israeli media outlets. देखिए क्या Iran launched a new wave of retaliatory attacks against Israel overnight, striking a number of central communities. This was the scene in Tel Aviv district early on Sunday. Police say a missile struck injured at least 3 people and damaged several vehicles and buildings. Rescue teams were searching the area to ensure एकदम हालत खराब है इन लोगों की। no one was trapped in the debris. These are some of the latest images from the city of Ramla in central Israel. Israeli media outlets reporting shrapnel from a missile interception started a fire there, but the municipality says the blaze was unrelated to any attacks. Ibrahim joins us live now from
और ईरान की भी हालत ख़राब है, तेहरान पे शदीद बमबारी हो रही है। कल जो उसका जो सबसे अहम जजीरा था खार, उस पर हमला कर दिया था। वो तो शुक्र हुआ कि जो है ऑयल रिफाइनरी पे नहीं किया, नहीं तो समझिए कि ईरान की कमर ही टूट जाती। और फिर ईरान तो कहता कि अगर उस पर तुम हमला कर दिए तो फिर तो मैं जो है पूरे खत्ते को ही आग में लगा दूंगा, सारे का ऑयल रिफाइनरी को मैं झोंक दूंगा। तो इस लिहाज से ये डर्टी गेम मत खेलना। तो देखिए, तो अभी जो है ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है, उसके वजह से समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप के ऐसा लगता है कि तुम पे हाथ डाल दिया, जिसके वजह से वो बहरी बेड़ा वगैरह लेकर के निकल लिया है यहाँ से। 1 हफ्ता में पहुंचेगा। अब यहाँ पर जो है वो समझिए कि यही जजीरा को कम जो है वो कब्जा करने की बात है, खार को और स्टेट ऑफ हुर्मुज़। उसके लिए वो कह रहा है कि मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोग आ ही नहीं रहा साथ देने के लिए। जापान तुम कब आओगे साथ देने के लिए? यूके तुम कब आओगे? फ्रांस तुम कब आओगे? जर्मनी तुम कब आओगे? सब लोग आओ ना। तो पहले तो बस इशारा देता था, सब लोग आ जाते थे। इस बार मैं बताया कि ये लोग नाराज हैं और ये 1956 वाला मामला है, उसका बदला लेना है सब लोगों को। और अभी एक और बात आ गई है जिसकी वजह से सब और नाराज हो गए हैं। तो वो कह रहा कि प्लीज आओ, सब लोग मिलजुल करके लड़ते हैं, लेकिन सब लोग जो है मतलब स्लो स्लो जो है रिस्पांस दे रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को मैं कटिंग करके लाया हूं, तो मैं आपको पहले बता देता हूं। ये देखिए, कहाँ चला, ये देखिए। तो ये एक एक करके खबर पढ़ लेते हैं तो आपको समझ में बात आ जाएगी। टर्किश प्रेसिडेंट स्लैम्स इजराइल फॉर कंटिन्यूसली स्ट्राइक स्कूल्स हॉस्पिटल इन ईरान लेबनान जस्ट लाइक इन गाजा। तो ये जो है गनीमत की बात है कि तैयब अर्दगान जो है अभी उसका मूड ख़राब नहीं हुआ है। गरचे ईरान कितना भी हमला कर रहा है, कहीं भी हमला कर रहा है, लेकिन अभी इसका रुख जो है वो समझिए कि ईरान के फेवर में है और इसराइल के अगेंस्ट में है। तो कल भी ये खिताब किया है, देखिए 14 तारीख का है। तो इस लिहाज से जो है टर्किश को जो घसीटने की कोशिश कर रहा है, 3-3 मिसाइल इंटरसेप्ट हो गया है। तो ये समझिए कि ईरान से या तो धोखे में गया होगा या फिर इसराइल ने जानबूझ करके जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया होगा ताकि तुर्की को भी घसीटा जा सके। ये देखिए, ट्रंप सेज कंट्रीज रिसीविंग ऑयल थ्रो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज मस्ट सिक्योर पैसेज, यूएस विल हेल्प। अब ये देखिए बेबसी के, ये देखिए ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा, उठा के ले आऊंगा। और कह रहा है कि जो कंट्रीज वहां से तेल रिसीव करते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से, वो भी पैसेज को सिक्योर करें, आए हमारा साथ दें, यूएस विल हेल्प हिम। मिलजुल करके हो पाएगा, हमसे अकेले नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब यह। यूएस प्रेसिडेंट safeguarding Hormuz Strait oil route should have always been a teamwork, टीम एफर्ट। देखिए टीम एफर्ट, अकेले नहीं होगा। तो ये इशारा किधर है? चाइना को भी कह रहा है कि तुम भी आओ ना। चाइना कह रहा बेवकूफ हो तुम, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। देखिए, यूएस एम्बेसी इन बगदाद वार्न अमेरिकन इन इराक टू लीव इमीडिएटली। यानी इसको अब अपने एम्बेसडर को भी संभालना मुश्किल हो जा रहा। अब तो समझिए कि मामला यहाँ तक आ गया है कि यूएई का जो है अगर सफारत खाना बगदाद में है तो उसकी भी हालत खराब। किसी की सफारत खाना कहीं जो है सेफ नहीं है। यूएई का अगर बहरीन में तो वो भी सेफ नहीं है। तो इस लिहाज से दमादम मस्कलंदर वाला जो है ईरान ने जो है रास्ता अपनाया है और कहता कि जैसा जिस लेवल पे तुम जंग ले जाओगे उस लेवल पे जंग ले जाकर तुमसे जंग करेंगे। इंटरसेप्टर वगैरह जो है इसको कम हो गया है। ये देखिए, ईरान थ्रेटन्स टू टारगेट यूएस लिंक एनर्जी फैसिलिटी इन रीजन इफ इट्स ऑन साइट्स आर अटैक। अगर हमारे जो है एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट किए तो हम भी तुम्हारे एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट करेंगे। अब तुम्हारे से मुराद यह है कि ये गल्फ वाले करेंगे, सब में तुम्हारा हिस्सा है, सबको उड़ा देंगे। ईरान कंसीडरिंग लिमिटेड टैंकर पैसेज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज इस कार्गो पेड इन यॉन। ये तो और खतरनाक मामला है। पेट्रो डॉलर को डायरेक्ट चैलेंज।
ईरान ने एक मास्टर स्ट्रोक ये किया है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से अगर निकलना है तो हम निकलने देंगे, बशर्ते कि तुम खरीदो फरोख्त किए हो यौन में, यानी अमरीकी चाइनीज करेंसी में, और पेट्रो डॉलर जो है डॉलर में अगर पेमेंट किए हो तो तुमको नहीं करें। यानी जस्ट उल्टा, रशिया से अगर तुम जो है पेट्रोल डॉलर में बेच सकते, ये भी कह रहा कि हाँ हम भी कह रहे हैं कि तुम ऑयल खरीदो नहीं पेट्रोल डॉलर में, यौन में। आप ये देखें चाइना को बहुत बड़ा तोहफा मिल रहा है एकदम। और ये समझ जाइए कि 50 साल के बाद ये झटका लग रहा। 1974 वगैरह में ये बना था कि ऑयल को जो है पेट्रोल में इसमें डॉलर में बेचना है, तो आप समझिए कि 52 साल के बाद जो है ये झटका लग रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को ईरान कब्जा कर रहा है और कह रहा है कि युआन में बेचोगे तब तो जाने देंगे, और अगर नहीं बेचोगे तो फिर पड़े रहो। अब इंडिया वगैरह का भी देखिए, इंडिया वगैरह तो न्यूट्रल है कि हाँ तो डॉलर में पेमेंट मत करो। तो अब ये समझिए कि एक तरह से सियासी चाल है। यूएस अलाउस टेम्पोररी परचेज ऑफ रशियन ऑयल स्टैंडर्ड एट सी टू स्टेबलाइजिंग एनर्जी मार्केट, इसके वजह से और मुसीबत हो गई है। यूएस अलाउस टेम्पोररी परचेज ऑफ रशियन ऑयल, यूएस ने कहा चलो भाई रशिया का ऑयल खरीद लो, क्योंकि ईरानियों ने जो है वो समझ जाइए कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से जो है ऑयल ही नहीं निकलने दे रहा है, तो मार्केट जो है बहुत ख़राब ना हो जाए, तो इस लिहाज से जो है हम रशिया पे सैंक्शन लगाए हुए थे तो वहाँ से ले लो। अब इसके वजह से मामला क्या हुआ है कि सारे यूरोप वाले नाराज़ हो गए हैं, ज़ेलेंस्की नाराज़ हो गया। ज़ेलेंस्की जो बोला था कि हम आपको आएंगे और आपके सारे गल्फ़ कंट्रीज़ को जो है सिखाएंगे कि कैसे ड्रोन से मुकाबला किया जाता है, वो कह रहा क्या भाई आप तो रशिया को ताकत दे रहे हैं, फ़ायदा क्या हुआ? हम लोग जो 4 साल से रशिया से लड़ रहे हैं तो इसी दिन के लिए लड़ रहे थे कि आप जो है ईरान से जंग छेड़ दीजिए और उसके बाद जो है इसके ज़रिए से रशिया को ताकतवर कर दीजिए ताकि और पिटाई करे हम लोगों की। थोड़ी बहुत जो हम लोगों की हमदर्दी थी कि ईरान के को पिटाई करने जा रहे हैं, लड़ने जा रहे हैं, तो वो इसलिए थी ना कि ईरान जो है मदद करता था ड्रोन के ज़रिए से रशिया की। तो अगर ये कमज़ोर हो जाएगा तो समझिए कि रशिया का एक और बाजू जो है, एक और उंगली में प्रॉब्लम आ जाएगा, समझिए, तो ये कमज़ोर होगा। आप तो इस तरह जो है बिना हिकमत के जंग कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि यहाँ से अगर तेल नहीं आ रहा था रशिया से खरीद लो, तो इतना साल से जो है सैंक्शन लगा करके फ़ायदा क्या था, जबकि उस पर सैंक्शन लगाने से सबसे ज़्यादा घाटा हम ही लोगों को हो रहा था। तो इतना दिन से जो घाटा हम लोग बर्दाश्त किए, अपनी कंपनियों को नुकसान में उठाए, सब कुछ किए कि किसी तरह दुश्मन कमज़ोर हो और वो हार मान जाए, तो आप तो उसको दूध पिलाना शुरू कर दिए। सबसे ज़्यादा तो जो है फ़ायदे में तो रशिया ही लग रहा है, 10 उंगली घी में मुँह कढ़ाई में है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। तो अब फिर डोनाल्ड ट्रंप कर रहा था फिर आओ स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बचा कर, क्या खाक स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बचाएं, कोई हिकमत अमली नाम की चीज़ ही नहीं है। जब जंग करने गए थे तो बताए क्यों नहीं तुम? इजराइल के हिसाब से नाच रहे हो तुम। तो ये मुसीबत आ गई है कि अगर जो है रशिया से जो है तेल खरीदने के लिए नहीं बोलता है तो कीमतें आसमान पे चली जाएंगी बोलता है तो उसके जो इलाज वगैरह हैं वही प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इस लिहाज से समझ जाइए कि क्या मामला होगा। अभी जो है जो सेकंड फेज शुरू होने जा रहा है कि अमेरिका ने जो कहा है कि अब हम जो नेवी उतारने वाले हैं, और यहाँ से जो है समझिए कि नेवी वगैरह को जो है चौथा जो है उसका एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, और यहाँ पर जो है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को जो है शदीद जंग होगी। और वो कह रहा कि ये जो खार आइलैंड है इसको कब्जा करना है और इसको कब्जा करना है। इसके लिए नेवी के जहाज आना शुरू हो गया है, 1 हफ्ते में पहुंचेगा। 1 हफ्ते में पहुंचने के बाद कैसी लड़ाई होती है वो देखने के लायक होगी। जब तक जो है ईरान जो है वो मिसाइल बरसा रहा है, और ये जो है ये भी यहाँ पे मिसाइल बरसा रहा है, वो तो चल ही रहा, और पूरा गुस्सा जो है वो लेबनान पे उतार रहा है इन लोगों के पे, क्योंकि यकीनी बात है कि ईरान एक मुल्क है और हिजबुल्लाह एक मलेशिया ग्रुप है, तो वो तो असल हुकूमत जो है वो हिजबुल्लाह के साथ है भी नहीं। तो वो यहाँ पर जो हिजबुल्लाह की परेशानी थोड़ी है, गर्चे वो भी फाइट दे रहा है लेकिन जैसा ईरान दे पाता है वैसा नहीं। तो ये देखे कि
मैं बताया था कि 50-50 का ये है, 14 14.5 सा जो है यहाँ पे शहादत हुई है ईरान में, और 700 के करीब ये है, लेकिन अभी ये 800 से ज़्यादा हो गए। तो यहाँ पे थोड़े से मुसीबत है, देखिए क्या होता है। और ईरान के लिए प्रॉब्लम यही है कि हौसी अभी नहीं आ रहे हैं, और हमास भी जो है, अगर ये शदीद घमसान के रंग हो, लड़ाई शुरू हो जाए, तो फिर समझिए कि इसको भी आ जाना चाहिए मैदान। तो चारों मिल करके लड़े, तब जो है ज़्यादा ताकत आ जाएगी। अब यह है कि यमन वाले को क्या तकलीफ है या क्या स्ट्रेटेजी है, अल्लाह ताला बेहतर जानता है। मुझे तो लग रहा है कि वो तकलीफ है, लेकिन तो गिला शिकवा जो है थोड़ा मैसेज देने के बाद कि हमारे पर बमबारी हो रही थी तो आपको भी जंग शुरू करनी चाहिए थी, तो ठीक है, थोड़ा एहसास दिला कर के मैदान में हो सकता है कूद जाएं। और ये ख़ास तौर से ये जब जो है यहाँ पर लड़ाई शुरू होगी, तो फिर जो है देखा जाएगा कि अगर ये भी अगर ये भी चौक कर दिए, तब तो इसकी हालत ख़राब हो जाएगी। तो मसल फ़लस्तीन को आज़ादी के लिए क्या है, मैं तो कहता हूँ कि 5-6 सी रास्ते ही ब्लॉक कर देते तो जो आराम से जो आज़ादी मिल जाती। कुदरत ने ऐसी ऐसी जगहों पर जो है मुसलमानों को दिया है। यहाँ पे देखिए, ये मोरक्को है, जब्राल्टर जो है स्टेट को बंद कर दे, तुर्की जो है बॉस्फोरस को जो है बंद कर दे, मिस्र जो है सुइस कैनाल को बंद कर दे, यमन वाले जो है बाबल मंदब को बंद कर दे, ईरान वाले जो है स्टेट ऑफ हुर्मुज को बंद कर दे, मलेशिया वाले जो है यहाँ पे मलक्का स्टेट को बंद कर दे, दुनिया कहाँ जाएगी? तो आराम से आना था, लेकिन ये इन लोगों को गैरत ही नहीं है, अहमियत ही नहीं है। यहाँ पे जो 7वां जो है, अफ्रीका तो साथ देने के लिए तैयार ही है, ये रास्ता को अफ्रीका बंद कर सकता है। लेकिन ये है कि काबिल हुक्मरान रहे तब ना। मुझे तो उम्मत मुस्लिमा की क़यादत देता तो मैं तो एक दिन में सिर्फ यही कहता कि बस OIC का मुझे जो है सदर बनाओ। अब पहला ऑर्डर बोलो, मानोगे? हाँ मानोगे तो बस मैं तो पहला ऑर्डर देता कि ये सारे रास्ते जाम कर दो बस। चलो मोरक्को तुम इसको बंद करो, तुर्की बास्फोरस को बंद करो, अब्दुल फत्ताह तुम जो है सुइस कैनाल को बंद करो, अब्दुल मालिक साहब आप जो है इसको बंद कर दीजिए, बाबल मंदब को, मुश्तबा साहब आप इसको बंद कर दीजिए, और इब्राहिम साहब इसको बंद कर दीजिए, और जो है श्री रामाफोसा साहब आप जो है साउथ अफ्रीका का राउंड द गुड होप को बंद कर दीजिए। बस देखिए फिर क्या होता है। ये तो पूरी दुनिया जो है तोहफे में दे करके थे, दश्त में सजा करके जो है फ़लस्तीन की आज़ादी देते 1 महीने के अंदर में। लेकिन वो थोड़ा सा दिल गुर्दा होना चाहिए उसके लिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और आज से इंशाल्लाह मैं जो आप लोगों को सूरह कहफ की वीडियो दूंगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।